हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 लेकर आए हैं। ठीक है। और आप लोग अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अदर लोगों को भी बताएं। और जो भी प्रॉब्लम हो आपको तो व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एट ए टाइम हम आपका जवाब देंगे। हो सकता है हम भी व्यस्त रहते हैं कोई भी काम में, तो जब भी मौका मिलेगा आपको आंसर दिया जाएगा। तो जैसे देखिए, ए और बी साझेदार है जो 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। वे सी को लाभ में 1/4 भाग के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। सी के पूंजी के रूप में 30,000 और ख्याति के रूप में 10,000 आता है। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात 3:3:2 होगा। आवश्यक जर्नल के लेखे कीजिए। देखिए, पहले ए बी पार्टनर है, 3:2 में बांटता था। वे सी को बुलाया, सी को 1/4 भाग के लिए, और पूंजी 30 शेयर लाता है और ख्याति 10 शेयर लाता है। न्यू रेशियो भी दे दिया थी। कंडीशन आपको जो बताए थे कि 6 मान लीजिए, जिसमें ओल्ड भी दिया हो और न्यू भी दिया हो। तो इसमें करना क्या आप लोग को कि एक बार पूंजी लाने का, एक बार ख्याति लाने का, और एक बार ख्याति को बांट लेने का। सेक्रीफाइस रेशियो तो जो 6 कंडीशन जो बताए थे कि जिसमें ओल्ड और न्यू दोनों दिए हो, तो सिर्फ सेक्रीफाइस रेशियो निकाल कर हम लोग काम कीजिएगा। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। इन लोग का ओल्ड रेशियो है 3:2। दे एडमिटेड सी, किसको एडमिट कर रहे हैं? सी को, इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। सी ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 गुडविल लेकर आए हैं। तो आपसे बोल रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया है और कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है आपको। तो ध्यान दीजिए आप लोग, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। देखिए, इसमें डेट, इसमें पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, इसको डेबिट बोलते हैं और इसको क्रेडिट। सबसे फर्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे जो कैपिटल लेकर आया है, तो उसको कैश लिखिए या चाहे क्या लिखिए, बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन लेकर आया है? सी। सी कैपिटल अकाउंट। अब नाइरेशन में लिखिएगा बीइंग कैश ब्रॉट in by C as capital, ब्रैकेट बंद, और यहां पर अमाउंट लिखिएगा आप कितना? 30,000। अब देखिए, जब कैपिटल ला दिया तो गुडविल भी लाया है 10,000, उसका भी एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नाइरेशन लिखिएगा आप लोग, बीइंग कैश brought
in by C as गुडविल। अब देखिए कितना गुडविल लेकर आए हैं, तो 10,000 कर दिए। अब इसको जब गुडविल ला दिया तो ऑटोमेटिक बांटने का एंट्री किया जाएगा। तो बांटने का एक एंट्री और यहां पर बढ़ाइए। बांटने का एंट्री होगा जो डिवाइड कर लेते हैं हमारे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में। तो लिखते हैं हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। नारेशन में लिखिएगा आप लोग बीइंग गुडविल credited by all partners। अब देखिए हमारे पास गुडविल है 10,000, तो 10,000 को बांटने के लिए हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो का होना जरूरी है। तो सेक्रीफाइस रेशियो देखेंगे किस कंडीशन पर डिपेंड है। तो इसमें ओल्ड भी दिया है और न्यू पार्टनर के साथ न्यू भी दिया है, तो बहुत आसान काम हो गया। वर्किंग नोट में आइएगा तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी दिया है 3:2 यानी 3:2 and new ratio of A, B and C का दिया है 3:3:2। तो सीधा सीधे हम सेक्रीफाइस रेशियो रखेंगे यहाँ पर। सेक्रीफाइस रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो निकाल दीजिए ए और किसका, बी का। तो ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 और बी का है 2/5। माइनस अगर करिएगा तो देखिए तीनों का ये जो न्यू रेशियो दिया है तो तीनों का जोड़ेंगे हम लोग, तीनों को ऐड करेंगे। 3 3 6 2 8, 3/8 और 3/8 दो ही लोग का निकालेंगे, क्योंकि वो तो एक न्यू रेशियो जो दिया है वो न्यू पार्टनर का है। तो न्यू पार्टनर अभी थोड़ी सेक्रीफाइस, वो तो आ रहा है गेनिंग करेगा। तो यहाँ पर जब एलसीएम लीजिएगा तो 40 हो जाएगा और यहाँ पर 24 माइनस 15 9/40 और यहाँ पर भी 40 होगा 16 माइनस 15 1/40। अब देखिए यानी हम सेक्रीफाइस रेशियो कह सकते हैं कि 9 और 1 आया। तो हमारे पास गुडविल है टोटल 10,000 और दोनों पार्टनर ए और बी में हमें क्या करना है, बांटना है। तो ए और बी में यदि हम बांटेंगे तो 10,000 को 9/40
9/40 और इसका जो करेंगे वो 1/40 लिखेंगे। तो इसका 9,000 आएगा और इसका 1,000 आएगा। तो यहां पर आप ले जाकर रख सकते हैं 9 और 1 और सबको यहां से लेकर वहां तक जोड़ सकते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है, कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड। हालांकि आप लोग के तो एक ही पेज में हो जाएगा, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में है कि ए और बी व्यवसाय साझेदार के रूप में चला रहे थे और लाभ हानि को इस प्रकार बांटते थे 4/7 और 3/7। ए 4/7 लेता था और बी 3/7। फर्म की पुस्तकों में ख्याति 5600 विद्यमान थी। ये चीज समझने की चीज है। देखिए कहने का मतलब कि पार्टनरशिप था तो पहले से 5600 गुडविल था। तो आप लोगों को जो जर्नल वाला वीडियो बताए थे उसमें बताए होंगे कि गुडविल अफेयर इन द बुक वाला जो जर्नल बताए होंगे वही जर्नल यहाँ पर होगा 5600 का, जिसमें होता है कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डियर टू गुडविल। जब सी को लाभ हानि में 1/7 भाग के लिए एक साझेदार के रूप में शामिल किया गया, सी ख्याति के लिए 1400 रुपया प्रीमियम लाने के लिए कहा गया और ए तथा बी के बीच लाभ विभाजन अनुपात अपरिवर्तित रहे। फर्म में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, जब ये बोला कि ये तो समझ में आ रहा है कि 1400 प्रीमियम लाया लेकिन इसमें कैपिटल नहीं लाया है, कहीं नहीं कैपिटल का उल्लेख है, उसका जर्नल नहीं करेंगे। तो पहला जर्नल आपको 5600 के लिए होगा जिसमें ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। याद रखिएगा वो सेक्रीफाइस रेशियो में जब ही कोई बांटेंगे हम लोग जब न्यू पार्टनर लेकर आएगा। ये तो गुडविल पहले से पेयर है इसलिए उसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। और ख्याति लाया तो एक जर्नल ख्याति लाने का, फिर ख्याति को बांटने का जर्नल हम करेंगे और ख्याति को बांटेंगे तो सेक्रीफाइस रेशियो में। और इसमें जो कंडीशन है सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का वो कंडीशन नंबर आपका फर्स्ट है। 2 रीजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक तो ए बी का ओल्ड रेशियो दिया और सी का नया अपना लाभ दिया है, अनुपात दिया है। ये नहीं बोला है कि ये बी देगा कि नहीं देगा या ये बी से लेगा कि नहीं लेगा। चाहे एक बात ये भी कह दिया है कि वो लोग का जो लाभ हानि अनुपात है वो अपरिवर्तित रहने वाला है। इसका मतलब ये कंडीशन फर्स्ट पर डिपेंड है और उसी पर ये सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड किया जाएगा। तो ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ए एंड बी carrying on business as partner used to share profits and loss those A 4/7 and B 3/7 and goodwill appear in the book of the firm at 56। देखिए एक नया चीज हो गया ये जो कह रहा है कि गुडविल appear in the books of firm at 5600, यानी गुडविल अफेयर कितना है 56। तो आप लोग को जर्नल जब हम 9 जर्नल जो पिछले वीडियो में बताए थे उसमें बताया गया था कि जब कोई गुडविल पहले से बुक में अवेलेबल हो या बैलेंस शीट में अवेलेबल हो तो उसके लिए हम लोग क्या एंट्री करेंगे। तो उसका एंट्री था ओल्ड पार्टनर कैपिटल टू गुडविल था, क्योंकि ये जो है पहले से जो गुडविल अफेयर होता है उसको पार्टनरों के बीच क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जर्नल होगा ए कैपिटल अकाउंट डियर, बी कैपिटल अकाउंट डियर, टू गुडविल लिखा जाता है, गुडविल अकाउंट। नाइरेशन लिखिएगा बीइंग गुडविल
being goodwill already appear in the book of firm debited by old partner। देखिए, तो ये जो है आपका गुडविल है 56 है, जो पहले से पेयर है बुक में। ये न्यू पार्टनर का लाया हुआ नहीं है, वो पहले से उन लोग के पास है। याद रखिएगा, जो गुडविल पहले से पेयर हो या पहले के कोई भी आइटम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड रेशियो में होता है, और जहां न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आएगा उसको सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आपके पास ओल्ड रेशियो है क्या 4/7, 3/7, यानी कहिए 4:3 है। तो आपका जो गुडविल अपेयर इन द बुक है, गुडविल अपेयर इन द बुक जो दिया है 5600 दिया है, और इसको हमें बांटना है ए और बी में केवल। तो 56 को बांट देंगे। आप देखिए क्या रेशियो है हमारे पास, तो 4/7 और 3/7। तो इसको कटाएंगे तो इसका 3200 होगा। ये 2400 होगा। ले जाकर यहाँ पर बांट देंगे 3200 और 2400। रहा बात, इसमें कैपिटल लाने की तो बात नहीं किया है, लेकिन गुडविल जरूर लाया है, गुडविल जरूर लाया है। देखिए, तो C was admitted as the partner having 1/7 share in profit and losses. C was asked to a premium of 1400 for goodwill and profit sharing as between A and B remain unchanged. यानी 1400 वो गुडविल के लिए प्रीमियम लाता है, और बाद में वो लोग जो अपने पुराने पार्टनर है वो अपना कोई रेशियो चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन फर्स्ट पर डिपेंड है। जब हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा तो कंडीशन फर्स्ट पर जाना होगा। तो पहले हम गुडविल लाने का एंट्री करें। हम लोग कैश लिखते हैं, हम बैंक नहीं लिखते हैं। तो कैश अकाउंट डियर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डियर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नाइरेशन लिखिएगा, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय, कौन न्यू पार्टनर है तो सी, इन बाय सी एज गुडविल। कितना लाया गुडविल भाई, तो 1400 लाया। 1400 हमने लिखा। जब गुडविल ला ही दिया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बांटने के लिए एंट्री हम लोग करेंगे प्रीमियम
for goodwill account to A capital and to B कैपिटल अकाउंट। ये 1400 जो गुडविल लाया है, गुडविल के लिए जो प्रीमियम लाया है, उसको दोनों ओल्ड पार्टनर में हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। नाइरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल डेबिटेड credited by old partner देखिए, तो रहा बात कि भाई हमारे पास तो सेक्रीफाइस रेशियो चाहिए और हमने पता लगा लिया है कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फर्स्ट केस पे बनेगा, क्योंकि 1/7 के लिए आया है और ये नहीं बोला किससे लिया है कि नहीं लिया है, ये भी बता दिया है कि वो लोग अपना रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं किए हैं, इसीलिए हम मानेंगे कि ये कंडीशन कौन है, फर्स्ट है। तो जब कंडीशन फर्स्ट है तो हमें फर्स्ट के आधार पर सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करनी होगी। हमारे पास ओल्ड रेशियो जो दिया है ऑफ ए एंड बी का 4/7 और 3/7 दिया है। सी शेयर इन प्रॉफिट 1/7 है। तो ये फर्स्ट केस पर जाइए, लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल 1 से न्यू पार्टनर के शेयर को घटा देंगे। तो यहाँ पर अपने सेक मान लेते हैं 7 - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/7। इसको बोलते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट। अब यहां पर निकालेंगे हम लोग न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स, ए और बी। ऑल नहीं कहिए, यहाँ पर ओल्ड कहिए। तो ओल्ड रेशियो है 4/7 और 3/7। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 6/7 6/7 से ये 49 हो जाएगा, 49 और ये हो जाएगा 24 और इसका हो जाएगा अभी ये हो जाएगा 18। अब न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर, जैसे ए का दिया है 24/49, 18/49 और नया वाला का 1/7 है। 49, 24, 18 और 7।
ये आपका न्यू रेशियो हो गया। तो न्यू रेशियो तो आपको मालूम चलिए गया कि आ गया 24, 18 और 7। तो अब हम लोग निकालेंगे 5th नंबर में कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। देखिए, अगर हम इस केस में अगर सेक्रीफाइस रेशियो नॉन निकाल करके हम एक लाइन में लिख भी सकते हैं कि दिस केस ओल्ड रेशियो इक्वल सेक्रीफाइस रेशियो। इस केस में ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो के बराबर आता है। तो आप लोग को पता है ए और बी का सिर्फ निकाला जाएगा। तो ओल्ड रेशियो है 4/7 और 3/7। अभी आप लोग देखें कि न्यू रेशियो आया था हमारा 24, 18 और 7 आया था। 24, 18 और 7। तो यहाँ पर 24/49 हो जाएगा, क्योंकि 24, 18, 7 जोड़िएगा तो 49 आएगा करीब। तो वही 49 और यहाँ पर 18/49। अगर एलसीएम लीजिएगा तो 49 हो जाएगा। 49 होगा तो ये हो जाएगा 28 - 24। देखिए 4/49 आ गया और यहाँ पर देखिए ये 49 हो गया। 21 - 18 3/49, यानी आप कह सकते हैं 4:4:3 आ गया आपका सेक्रीफाइस रेशियो। आपका गुडविल जो है वो कितना है 1400 है। उसको ए और बी में क्या कर देंगे, बांट देंगे। 1400 को यदि बांटेंगे हम लोग तो 4/7 और 3/7। एक का पड़ेगा 800 और एक का पड़ेगा 600। और यहाँ पर ले जाकर रख देंगे 800 और 600। तो आप लोग समझ गए होंगे। एक जर्नल पहले और 2 जर्नल ये, यानी 3 जर्नल इस क्वेश्चन में हुआ। करेंगे एल तथा एम। क्वेश्चन नंबर 18। एल तथा एम साझेदार है जो लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। एन को साझेदार के रूप में सम्मिलित किया जाता है और लाभ में 1/10वां हिस्सा दिया जाता है। एन को शेयर पूंजी तथा अपने हिस्से की ख्याति जिसे फर्म के लिए 10,000 को मूल्यांकित किया जाता है लाना है। देखिए इसका मतलब कि 80,000 पूंजी लाया है, ठीक है, तो दिख रहा है। ख्याति भी लाना है, लेकिन उसका मूल्यांकन फर्म का जो ख्याति 1 लाख है उसके आधार पर करना है। ये बात याद रखिएगा। पुराने साझेदार ख्याति की आधी राशि निकाल लेते, जैसे बांटा गया, अब बांटने के बाद आधा राशि उन लोग ने क्या कर लिया, निकाल लिया। जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में जो जर्नल विड्रॉन करने वाला जो बताए होंगे, निकालने वाला बताए होंगे, पार्शली या फुली जो जर्नल एक था, तो वही जर्नल जैसे होता है कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डियर टू कैश। अगर पूंजी को अस्थाई मानते हुए जर्नल, एक चीज और ना आया, ये अस्थाई मानते हुए कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब जर्नल कीजिए तो कैपिटल आने वाला जर्नल को छोड़ करके बाकी पार्टनर से रिलेटिव जब भी आप लिखिए, जैसे हम लोग गुडविल को बांटते हैं तो अभी तक क्या लिख रहे थे,
प्रीमियम अकाउंट दिया टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, माने कैपिटल अकाउंट लिखते थे, लेकिन जब अस्थाई को आ देगा तो वहां पर कैपिटल के जगह करेंट हो जाएगा, बस ये ध्यान देना होता है। लेकिन जब कैपिटल जो विड्रॉन कर रहा है, कैपिटल जो लाएगा उसके लिए कैपिटल ही लिखा जाएगा। हाँ, गुडविल को बांटना होगा, विड्रॉन करना होगा, उसकी जगह पर सब करेंट ही यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर भूल से हम कभी फिक्स वाले क्वेश्चन में हम अगर करंट भी कैपिटल लिख दें तो वहां पर करंट ही लिखना होगा। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, एल एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एल और एम पार्टनर हैं और अपने लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। N is admitted as a partner and is to be given 1/10 share of good profit। N को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिटेड कराया जा रहा है और उसे फ्यूचर के प्रॉफिट में 1/10 दिया जा रहा है। N has to bring 80,000 as capital and his share of goodwill which is valued for the firm at 1 lakh। देखिए, वो 80,000 कैपिटल भी ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है, लेकिन कैपिटल आपको कंफर्म पता है 80,000, लेकिन गुडविल कह रहा है फर्म का पता है 1 लाख, और उसी 1 लाख के आधार पर वो गुडविल लाएगा। द ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉ हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। इसमें नया एक जर्नल बनेगा कि पार्टनर लोग जो बांटे गुडविल को वो फर्म से हाफ निकाल लिए, आधा निकाल लिए। तो आप लोग को एक जाकर पिछले वीडियो में कुछ देखिएगा तो जर्नल में बताए थे कि हाफ और फुली और पार्सली विड्रॉन करने का जर्नल लिखवाया गया है आप लोग को। तो अगर पास द जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट द कैपिटल्स आर फिक्स। एक चीज और नया है, यहाँ पर कैपिटल फिक्स है, तो जहां आप कैपिटल अकाउंट लिखते थे ना वहां पर करेंट लिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका कैश अकाउंट दिया टू एल कैपिटल अकाउंट नाइरेशन बीइंग कैश brought in by in as कैपिटल। देखिए फिर यहाँ पर हो गया गलती, देखिए ध्यान दीजिएगा इस पर कि जो कैपिटल है वहां पर अब हम लोग को करेंट अकाउंट लिखना है। करेंट अकाउंट लिखना है हमें, या अभी तो एक तो ठीक है एन कैपिटल, देखिए एल एंड एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो of 3:2। N is admitted as a partner and is to be given 1/10 share of profit। L और M पार्टनर है, 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। N को वो लोग बुलाए हैं 1/10 के लिए। N has to bring 80,000 capital and its share of goodwill which is valued for the firm 1 lakh। यानी 80,000 कैपिटल भी ला रहा है लेकिन गुडविल भी ला रहा है, लेकिन गुडविल का वैल्यूएशन जो होगा फर्म के गुडविल के आधार पर होगा, जो दिया है 1 लाख दिया है। द ओल्ड पार्टनर्स विथड्रॉ हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। ओल्ड पार्टनर ने क्या किया है, जो गुडविल बांटा गया है उसको हाफ निकाल लिया है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट द पार्टनर्स
दैट द कैपिटल आर फिक्स, यानी कैपिटल आर यहाँ पर क्या है, फिक्स है। तो जो लाएगा लोग कैपिटल लेकर आएगा उसके लिए होगा कैश अकाउंट, एन ला रहा है तो एन कैपिटल। और ये आप समझ रहे हैं कि बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय एन एज कैपिटल, ये लाया है कितना, 80,000। और देखिए अब गुडविल लाएगा, गुडविल लाने का जर्नल होगा कैश अकाउंट डियर टू प्रीमियम फॉर गुडविल being cash brought in by in as goodwill। कितना लाएगा तो वही निकालना है हमको, हम लोग को कि टोटल गुडविल ऑफ फॉर्म जो दिया है 1,00,000 दिया है, तो शेयर ऑफ एल 1,00,000 के बेसिस पर 1 बटा कितना हो जाएगा, 10, यानी 10,000। यानी कहेंगे कि उन्होंने कितना लाया गुडविल, 10,000 लाया। चलिए अब हो गया कि जब गुडविल ला ही दिए तो बांटने का भी एंट्री होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डियर टू एल कैपिटल नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा करेंट अकाउंट, और यहाँ पर हो जाएगा एम करेंट अकाउंट। देखिए तो आप लोग को अगर जर्नल में हम ना बता पाए हो तो याद रखिएगा कि जब कैपिटल फिक्स होगा तो जो भी एक्स्ट्रा काम होगा कैपिटल लाने के बाद जो भी पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो करेंट अकाउंट में ले जाया जाएगा। अगर वहीं पर फ्लक्चुएट रहता या कुछ नहीं बोला होता तो हम करंट के जगह पर कैपिटल ही लिख रहे थे। तो जब फिक्स कह देगा तो यहाँ पर छोड़ के, ये छोड़कर, कैपिटल छोड़कर बाकी जो भी पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा वहां पर करंट अकाउंट होगा, कैपिटल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि बीइंग गुडविल credited by all partners। लेकिन रहा बात कि भाई जो 10,000 है बांटेंगे कैसे, तो हमें पता है कि जो न्यू पार्टनर लेकर आता है गुडविल उसको हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़कर पता करेंगे कि भाई
सेक्रीफाइस रेशियो है क्या मेरा। तो हम देख रहे हैं कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है वो 3:2 दिया है और n शेयर्स 1/10 दिया है। तो ये साफ है कि कोई बोला नहीं है, लेन देन की बात नहीं की है, किससे लेना किसको देना, एक्वायर या टेकन, ये सब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में। तो ये केस कौन हो गया आपका फर्स्ट। तो पिछले क्वेश्चन में भी 17 में भी फर्स्ट क्वेश्चन के आधार पर हमने सेक्रीफाइस रेशियो निकाला है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन हम बस इतना ही जानते हैं कि इसमें कंडीशन में अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालते भी हैं तो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आएगा। तो हम इतना से भी काम चला सकते हैं कि दिस केस ओल्ड रेशियो इक्वल सेक्रीफाइस रेशियो। इस स्थिति में ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो बराबर होता है। तो आप लोग अगर निकाल लेंगे तो बेहतर होगा, हम ऐसे आशा करते हैं कि आप लोग निकाल लेंगे, नहीं तो इतना से भी काम चला सकते हैं। इसका मतलब कि सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 ही होगा। तो एल और एम में बांट दिया जाएगा 3/5 यहां से और 2/5। 6,000 और 4,000। अब यहां पर लाकर रख दीजिए 6,000 और 4,000। अब एक चीज और इसमें बोला है, बांट तो दिया गया लेकिन कहा है कि द ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए जब विड्रॉन करने का एंट्री होता है तो ओल्ड पार्टनर कहिए या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहिए, डेबिट टू कैश या बैंक। तो हमारे पास एल कैपिटल अकाउंट डेबिट एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो देखिए लेकिन नाइरेशन अभी लिखना बाकी है। टोटल 10,000 यूरो का गुडविल था, लेकिन जब बांटा गया तो एक का 6,000 पड़ा, एक का 4,000 पड़ा। तो 6,000 4,000 का हाफ कितना होगा, 6 का 3 होगा, 4 का 2, यानी हाफ निकाला है। तो ये 3 निकाला और ये 2 निकाला हाफ, और यहां पर हो गया 5,000 हो गया। नाइरेशन अगर लिखिएगा being half amount of goodwill, half amount of goodwill withdrawn by old पार्टनर्स। कोई ओल्ड पार्टनर्स लिखता है तो कोई वहां पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स लिखता है। तो आप जरूर बताएं और वीडियो को लास्ट तक देखें आप लोग, और जो लोग हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किए हो जरूर कर लें। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप वॉइस मैसेज के द्वारा भेज दीजिए, हम जब भी हमें टाइम मिलेगा हम उसका सॉल्यूशन भेजते रहेंगे। ठीक है, चलिए।